हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सिंपल फॉर्म यूजिंग HTML क्रिएट करना बताऊंगा। आप एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म या लॉगिन फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं तो इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको एक टेबल को कैसे स्टाइल के थ्रू उसमें बॉर्डर कैसे लाते हैं टेबल में स्टाइल के थ्रू वो बताया था। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो फॉर्म टैग जो HTML में होता है वो एलिमेंट फॉर्म एलिमेंट इज अ कंटेनर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट एलिमेंट्स, यानी कि वो कंटेनर है, एक बकेट कह सकते हो कि फॉर्म के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं जो इनपुट एलिमेंट्स होते हैं। अब इनपुट एलिमेंट्स में टेक्स्ट फील्ड होते हैं फ्रेंड्स। हम कोई फॉर्म जब भरते हैं तो हम टेक्स्ट में डालते हैं, अपना नेम डालते हैं, अपना यूज़र आईडी डालते हैं या यूज़र नेम पासवर्ड डालते हैं, तो वो एक टेक्स्ट फील्ड है। और तो हमको अगर टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करना है अपने वेब पेज में तो हम इनपुट टैग का इस्तेमाल करेंगे। इनपुट एलिमेंट जो है टेक्स्ट टाइप का इनपुट एलिमेंट है। तो इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू यूज़र नेम या फर्स्ट नेम। तो मैंने एफ नेम दे दिया नेम। अगर आप चाहते हो कि इसमें वैल्यू भी आ जाए तो वैल्यू इज इक्वल टू आप वैल्यू स्ट्रिंग में दे सकते हैं डबल कोट्स में। ऐसे ही चेक बॉक्सेस का यूज़ हम एप्लीकेशन में बहुत जगह देखते हैं कि हमको कोई एग्रीमेंट या कंसेंट जब हम फॉर्म में लास्ट में फिल करते हैं आई हेयर बाई डिक्लेयर, तो वहाँ पर एक चेक बॉक्स दिखता है। वो चेक बॉक्स हमें टिक करना पड़ता है। तो चेक बॉक्स में जैसे ही हम टिक करते हैं तो वहाँ पर टिक टिक का मार्क आ जाता है। तो चेक बॉक्स भी एक फॉर्म एलिमेंट का ही इनपुट एलिमेंट है। जो हम चेक बॉक्स क्रिएट करेंगे तो इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स लिखेंगे डबल कोट्स में। अगर टेक्स्ट बॉक्स करना है तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट करेंगे। नेम इज इक्वल टू जो भी नेम देना है आपको, यूज़र नेम, फर्स्ट नेम। रेडियो बटन्स का भी यूज़ आपने देखा होगा कि अगर हमें एप्लीकेशन फॉर्म में जहाँ पर जेंडर का यूज़ करना पड़ता है तो वहाँ पर बहुत सारे रेडियो बटन्स होते हैं, तो हम एक रेडियो बटन में टिक करते हैं तो वो सर्कल फिल हो जाता है, रेडियो बटन का सर्कल फिल हो जाता है। तो वही रेडियो बटन्स होते हैं जो हमेशा हम सेलेक्ट करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में। जहाँ पर 3 अगर होंगे तो 3 में से हमें एक ही रेडियो बटन में फिल करना होगा। या हम आंसर क्वेश्चन आंसर में देखते हैं तो हमें एक ही आंसर होगा तो एक ही रेडियो बटन हम फिल कर पाएंगे, दूसरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन चेक बॉक्स मल्टीपल चेक बॉक्सेस क्लिक हो सकते हैं, टिक हो सकते हैं, बट रेडियो बटन एक ही फिल होगा। ऐसे ही सबमिट बटन भी हम बना सकते हैं। इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट लिखेंगे टेक्स्ट में डबल कोट्स में और नेम में सबमिट। तो सबमिट बटन, तो सबमिट बटन वैसे सबमिट क्यों कहा, क्योंकि जब जो सबमिट बटन होता है तो हम जब सबमिट क्लिक करते हैं, सबमिट में क्लिक करते हैं तो रिक्वेस्ट जाती है बैकग्राउंड में, ठीक है। तो वो रिक्वेस्ट कोई ना कोई सर्वर पे जाती है। जैसे जब हम सबमिट कर देते हैं लास्ट में अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर के तो वो पूरा हमारा एप्लीकेशन फॉर्म का डेटा सर्वर में जाता है। तो सबमिट बटन इसीलिए यूज़ किया जाता है। तो HTML बॉडी टैग के अंदर फॉर्म टैग आता है, ठीक है। तो फॉर्म टैग बॉडी टैग के अंदर आएगा, ये ज़रूर याद रखना। और लेबल फॉर, अब मुझे लेबल भी बनाना है फ्रेंड्स। अगर मैं यूज़र नेम, देन यूज़र नेम के आगे टेक्स्ट बॉक्स, देन नेक्स्ट लाइन में पासवर्ड लिखा हुआ है और फिर टेक्स्ट बॉक्स आए पासवर्ड फिल करने का, तो लेबल उसे ही बोलते हैं जो टेक्स्ट बॉक्स के पहले नाम देते हैं, हम लेबल देते हैं। जैसे लेबल फॉर इज इक्वल टू में डबल कोट्स में यूज़र नेम लिखा है, नेम इज इक्वल टू यूज़र नेम लिखा है डबल कोट्स में, देन लेबल टैग बंद हो गया। उसके नीचे फिर इनपुट टाइप, उसके नीचे फिर टेक्स्ट बॉक्स बनेगा इनपुट एलिमेंट का यूज़ करके। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट डबल कोट्स में, क्योंकि हम टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर रहे हैं यूज़र नेम का। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू यूज़र नेम। यहाँ पर फ्रेंड्स टेक्स्ट बॉक्स की भी आईडी होती है, चेक बॉक्स की भी आईडी होती है, रेडियो बटन्स की। तो जो भी हम
फॉर्म के एलिमेंट्स, जो भी हम इनपुट एलिमेंट्स लेते हैं उनमें आईडी होती है, ठीक है। वो आईडी का यूज़ भी होता है, ठीक है। वैल्यू इक्वल टू, जब हम वैल्यू में डालते हैं डबल कोट्स में, तो स्ट्रिंग में है ये विनय, तो ये विनय लिखा हुआ आएगा, ओके। तो टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू अगर हमने डाली है तो वो लिखा हुआ आएगा टेक्स्ट बॉक्स में। और बी आर में क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि बी आर ब्रेक करने के लिए आता है, यानी कि नेक्स्ट लाइन में आएगा। तो लेबल में भी बी आर यूज़ किया है, इनपुट टेक्स्ट में भी बी आर यूज़ किया है। यहाँ पर आईडी दे सकते हैं आप। लेकिन फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर गलती करी है। जो नेम इक्वल टू यूज़र नेम है, ऐसे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। और लेबल फॉर इक्वल टू दूसरे में पासवर्ड डालता हूँ। द नेम इक्वल टू पासवर्ड, लेबल टैग बंद, बी आर ब्रेक टैग का भी यूज़ किया है। देन वैल्यू इक्वल टू, अब मैं पासवर्ड में विनय 123 डालता हूँ, लेकिन पासवर्ड जो होता है वो इनक्रिप्ट कह सकते हो, वो हिडन होता है। पासवर्ड में हमारा पासवर्ड दिखता नहीं है, वेब पेज में डॉट डॉट ब्लैक डॉट दिखते हैं। तो उसका भी आगे वीडियो में बताऊंगा कि वो हम कैसे लाते हैं, जो पासवर्ड हिडन होता है। इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट लास्ट में, तो ये लॉगिन फॉर्म है। सबमिट नेम इक्वल टू लॉगिन, ठीक है। वैल्यू इक्वल टू लॉगिन। तो जो वैल्यू होगी लॉगिन, वो हमें सबमिट बटन में दिखेगी। जो वैल्यू हम लॉगिन डाल रहे हैं तो वो लॉगिन दिखेगा, लेकिन बटन वो सबमिट टाइप का बटन होगा, क्योंकि हमने इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट किया है। तो सबमिट बटन है वो। तो उस सबमिट के बटन में कोई ना कोई फॉर्म में यहाँ पर एक्शन होता है। अभी मैंने एक्शन नहीं दिखाया आपको, तो एक्शन टैग फॉर्म के आगे से हम ऐसे लिखते हैं, फॉर्म एक्शन इक्वल टू देन कोई ना कोई एपीआई। तो जो बैकग्राउंड में एपीआई हिट होती है, जहाँ पर हमारा डेटा सारा, वो एपीआई हैंडल करेगा। अभी कोई एपीआई यूज़ नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, सेव करके टेबल डॉट एचटीएमएल को मैंने रिफ़्रेश किया, तो यहाँ पर लेबल नहीं आया, ना यूज़र नेम आया, ना पासवर्ड आया। तो हम यहाँ पर इसको एडिट भी कर सकते हैं। देखिए टेक्स्ट बॉक्स बन गए हैं, और उसके नीचे लॉगिन बटन है, जो कि सबमिट बटन है। तो कोई एक्शन तो है नहीं, कोई मैं एपीआई दे नहीं रहा हूँ फॉर्म एक्शन इक्वल टू करके। वो आपको अपकमिंग वीडियोस में वो आ जाएगी वीडियो। तब तक के लिए मैंने यहाँ पर कुछ मिस्टेक करी है। वो लेबल क्यों नहीं आया यूज़र नेम लिखा हुआ, क्योंकि यहाँ पर नेम इक्वल टू यूज़र नेम लिखा है, तो ये हटाना पड़ेगा। वो यूज़र नेम इनके बीच में आएगा, लेबल और जहाँ पर लेबल बंद हो रहा है, ओके। तो प्लीज़ इसमें कमेंट में जो मैंने मिस्टेक करी है, वो आप इसको कमेंट में मुझे बता देना। पहले प्रैक्टिस करना नोटपैड में ये कोड लिख करके, उसके बाद वो लेबल जो यूज़र नेम लाना है, वो लेबल आप कैसे लाओगे। तो मैंने मिस्टेक करी है, ओके। नहीं आया, देखिए लेबल। तो आप पहले खुद प्रैक्टिस करोगे, और उसके बाद अपना लेबल, जो यूज़र नेम और पासवर्ड का लेबल है, वो कैसे आएगा, वो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना। और नेक्स्ट वीडियोस मैं HTML के और थोड़ा एडवांस जाऊंगा। फॉर्म, एक रजिस्ट्रेशन पूरा फॉर्म कैसे बनेगा।
Thank you friends for watching my channel.